नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का दिन माँ दुर्गा का दिन माना जाता है। नवरात्रि के दिनों के दौरान अगर कोई भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा की सेवा करता है, माँ दुर्गा की आराधना करता है, तो उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का विकार या उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता है, और उसे मिलता है तो केवल फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपकी यह लंबे समय से शिकायत है कि आपके पास पैसा नहीं टिकता है, आप रुपए कमाते हैं, उसी के अनुरूप आपका रुपया खर्च हो जाता है, आपका पर्स जिस प्रकार रुपया आता है उसके बाद वापस खाली का खाली रहता है, आपकी तिजोरी के धन नहीं है, आपके बैंक बैलेंस में धन नहीं है, कुल मिलाकर आपके पास धन का हर समय अभाव रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं चमत्कारी नवरात्रि के अंदर अगर आप अपने पर्स के अंदर इन 9 में से कोई एक चीज़ रखते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि आती है, आपके जीवन भर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है, और देखते ही देखते आपके घर के अंदर अच्छी चीज़ें घटित हो जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं नवरात्रि के इन उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला तो साधारण उपाय यही है, नवरात्रि की आप माँ दुर्गा की पूजा करें। माँ दुर्गा की पूजा करते समय आप गेहूं या चावल के अंक, जिसे अंके कहा जाता है, वह आपको ले लेना चाहिए। वह गेहूं या चावल के दाने ले और उन दानों को लेकर आप अपनी चुटकी के अंदर उठा ले, और उठाने के बाद जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक के ऊपर 7 बार ओसार दें, और 7 बार ओसारने के तत्पश्चात आप देखें कि अगर एक की संख्या आई, अर्थात कि 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की संख्या आई है, तो उसे एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर अब धन प्राप्ति की मनोकामना मांगते हुए अपने पर्स में रख दें। दोस्तों, कभी भी आपके घर परिवार के अंदर पैसों की कमी नहीं होगी, धन बलवती रूप से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा उपाय यही है कि नवरात्रि के दिनों के दौरान आप एक पीपल का कच्चा पत्ता लें, पीपल के पत्ते पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दे, और उसके बाद वह पीपल का पत्ता माँ दुर्गा के चरणों के अंदर नवरात्रि के दिन चढ़ा दे। एक रात्रि माँ लक्ष्मी के आगे, माँ दुर्गा के आगे इस पत्ते को इसी प्रकार पड़ा रहने दे, और उसके बाद धन प्राप्ति की मनोकामना मांगते हुए उसे अपने पर्स, तिजोरी या अलमारी के अंदर अगली नवरात्रि तक रख दे। दोस्तों, कभी भी धन की कमी आपके घर परिवार के अंदर नहीं होती है, सौभाग्य आपका बढ़ता है। इसी तरह नवरात्रि के दिनों के दौरान एक चांदी का सिक्का खरीद कर लेकर आएं, जिसके ऊपर माँ दुर्गा की तस्वीर हो, और उसको या फिर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो, ऐसा भी आप सिक्का लेकर आए। नवरात्रि के दिनों के दौरान उस सिक्के की आप भगवान के सामने रखकर पूजा करें। आप उसके सिंदूर लगाएं, धूप दीप से पूजा करें, ताकि उस सिक्के के अंदर सात्विकता आ जाती है, देवी का आशीर्वाद देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, नवरात्रि जब समाप्त हो जाए, अंतिम दिन उस सिक्के को लेकर आप अगर अपने पर्स के अंदर रख देते हैं, तो भी दोस्तों आपके जीवन के अंदर और आपके पर्स के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, इसी तरह माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप एक कमल गट्टा लेकर आएँ, कमल गट्टे की पूजा करें, और उसके बाद उस कमल गट्टे की माला बनाकर गले के अंदर धारण करें, या उसे अपनी अलमारी, तिजोरी, पर्स या व्यापार करने के स्थान पर रख देते हैं, तो भी दोस्तों कभी भी आपके जीवन के अंदर कमी नहीं देखने को मिलती है। धन दिन दूनी और रात चौगुनी गति के माध्यम से बढ़ जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का एक बहुत स्पेशल उपाय है। आपको क्या करना है, एक भोजपत्र लें, भोजपत्र के सबसे ऊपर आप एक ओम का, एक स्वास्तिक का और एक त्रिशूल का चिन्ह बनाएं। उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः लिखें। उसके बाद माँ दुर्गा के अन्य नामों का जाप करें। ओम दुर्गे धीमहि लिखें। आप लक्ष्मी धनो प्रचोदयात् मंत्र लिखें, लक्ष्मी गायत्री मंत्र लिखें, और ऐसे मंत्र लिख दें, धन प्राप्ति के मंत्र लिख दें। अंतिम के अंदर आप अपनी समस्या और अपना नाम लिखते हुए उस भोजपत्र को आप अपने घर की तिजोरी के अंदर रख के देख लीजिए। नवरात्रि की पूजा करने के बाद उसके ऊपर जो माँ लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, या फिर दोस्तों आप कुमकुम चढ़ाते हैं, उसके छींटे मार के उसे अपनी अलमारी के अंदर भोजपत्र को रख दें। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर कभी भी धन की कमी है तो वह समाप्त हो जाती है।
आने वाले संपूर्ण साल धन के साथ जुड़े रहते हैं और आपको किसी भी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।